नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरबी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक में राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने साफ कहा कि सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि आरोपों को स्वीकार करने के लिए ठोस सबूत होना जरूरी है। कर्नाटक विधानसभा में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब बीजेपी विधायकों ने आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा। बीजेपी का आरोप है कि आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि यह सिर्फ आरोप है और जब तक इन्हें सबूतों के साथ साबित नहीं किया जाता तब तक इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में सबूत सबसे अहम होते हैं। मंत्री जी परमेश्वर ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी जांच से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन राजनीतिक दबाव में फैसले नहीं लिए जा सकते। और इसी बीच सरकार ने विधानसभा में वीबीजी रामजी अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही है। मंत्री ने बताया कि सरकार इस कानून के खिलाफ स्वयं एक प्रस्ताव विधानसभा में लाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा के भीतर लगातार शोर शराबा होता रहा। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस सरकार ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोपों से ज्यादा सच्चाई और सबूत मायने रखते हैं। कर्नाटक की सियासत में यह मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೇರವಾದಂತ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಗೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ accepted unless it is proved otherwise. See, let them say whatever the number. Number is not important. It is the evidence which is important. The session is in conclusion, sir. What is the conclusion for the state? No, now we wanted to resolve in the assembly that withdraw the VB Ramji Act which have brought about and reintroduce the same act which was Manrega. That is what we are demanding, and that to that effect we have made a resolution in the assembly. It will be passed today. We are trying to pass it.